पूरे मामले को हिंदू मुसलमान की तरफ फैलाया जा रहा है कि दो मुसलमानों ने दो हिंदू बच्चों की हत्या कर दी। और जब यह फैलाया जा रहा तभी इलाहाबाद से खबर आई। इलाहाबाद से खबर यह आई कि एक बुआ अपने भाई के घर में थी। भाई के दो बच्चे थे, यानी बुआ के दो भतीजे। उन दोनों भतीजों की हत्या करके जो पूजा नाम की वो बुआ है वो फरार है। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच चैनल पर। एक बहुत भयावह खबर आई है, ऐसी खबर आई है जिससे किसी की भी रूह कांप जाए। ऐसी खबर आई है जो सभ्य समाज में, जिसको हम कहते हैं सभ्य समाज, पढ़ा लिखा समाज, लोकतांत्रिक समाज, उस समाज पर एक धब्बे की तरह है। बदायूं से, उत्तर प्रदेश के बदायूं से यह खबर है, जहां बताया जा रहा है कि एक बार्बर की शॉप थी, नाई की शॉप थी घर के सामने, और उसके सामने एक परिवार था जिसके 3 बच्चे थे। वो लोग जो नाई की शॉप में काम करते थे, 2 भाई साजिद और जावेद, वो पहुंच के जो माँ थी बच्चों की, उससे उन्होंने कहा कि बहन की शादी करनी है, 5,000 रुपयों की ज़रूरत है। 5,000 रुपये लिए, और जब 5,000 रुपये वो लेने गई अंदर तो बोला कि हम लोग थोड़ी देर ऊपर जा रहे हैं। ऊपर 3 बच्चे खेल रहे थे और 3 में से 2 बच्चों को, जो नाई का उस्तरा होता है, उस उस्तरे से गला रेत कर मार दिया गया। ये कहने में ही जबान कांपती है कि 2 बच्चों को, 2 मासूम बच्चों को, जिनका कोई दोष हो ही नहीं सकता है, जिनको थप्पड़ मारना भी एक अपराध जैसा लगता है, उन बच्चों की गला रेत कर हत्या कर दी गई। बात की खबर यह है कि साजिद के साथ इनकाउंटर हुआ, साजिद मारा गया, और दूसरा जो भाई जावेद है वो अभी तक फरार है। अब इनकाउंटर कोई सजा है कि नहीं है, यह आप सोचिए। अगर वो जिंदा पकड़ा गया होता तो शायद सच्चाई क्या थी, क्यों ये सब कुछ हुआ, ये सामने आ पाता। और जब उसने खुद मर्डर स्वीकार किया था तो फास्ट ट्रैक में, बाकायदा फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलवाकर महीने भर के अंदर इनको कानूनी तरीके से दोनों को फांसी पर लटकाया जा सकता था। जज साहब यही फैसला देते जब उसने खुद सब कुछ मान लिया था। लेकिन इस पूरे मामले को हिंदू मुसलमान की तरफ फैलाया जा रहा है कि 2 मुसलमानों ने 2 हिंदू बच्चों की हत्या कर दी। और जब यह फैलाया जा रहा तभी इलाहाबाद से खबर आई। इलाहाबाद से खबर यह आई कि एक बुआ अपने भाई के घर में थी। भाई के 2 बच्चे थे, यानी बुआ के 2 भतीजे। उन दोनों भतीजों की हत्या करके जो पूजा नाम की वो बुआ है वो फरार है। अब आप बताइए कि अगर हिंदू मुसलमान करेंगे तो इस घटना को कैसे देखेंगे। सगी बुआ जितना प्यार बच्चों को करती है। मैं जब यह खबर आई तो अपने ऑफिस के लोगों से बात कर रहा था कि बुआ का तो यह हाल है कि मैं 50 का होने को आया, आज भी अगर बुआ मिल जाए या आज भी अगर मैं बुआ के घर चला जाऊं तो वो इतनी सेवा, इतना प्यार करने लगती हैं। कई बार मुझे कोफ्त होती है, मुझे कहना पड़ता है कि बुआ अब मैं छोटा बच्चा नहीं रह गया हूं। बुआ यानी सबसे ज्यादा प्यार करने वाली आपके घर के परिवार की सदस्य, बुआ और मासी, इनसे जितना प्यार मिलता है उतना कहीं और नहीं मिल सकता। लेकिन इलाहाबाद में उस बुआ ने 2 लोगों की हत्या कर दी। यहां बदायूं में मैंने आपको बताया कि साजिद और जावेद नाम के 2 भाइयों ने मिलकर 2 बच्चों की गला रेत कर हत्या कर दी, जिनके साथ उनकी कोई सामने आमने की दुश्मनी दिखाई नहीं देती। और दुश्मनी हो भी, दुनिया का कोई कारण हो इस बात को जस्टिफाई नहीं कर सकता कि 2 मासूम बच्चों की हत्या कर दी जाए, चाहे वो हिंदू करे, मुसलमान करे या कोई करे। और ऐसी घटनाएं हमारे समाज में लगातार बढ़ती जा रही हैं। इलाहाबाद और बदायूं की घटना के बाद चिंता तो यह होनी चाहिए थी कि उत्तर प्रदेश में किस तरह का समाज बन रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है, कानून व्यवस्था किस तरह से ध्वस्त हो चुकी है। कानपुर की घटना आपको पता है, एक भट्ठा मालिक 2 लड़कियों के साथ दुराचार कर रहा था। उन लड़कियों ने फांसी लगा ली खुद को, वो लड़कियां लटक गई, अपनी जान दे दी। और जब यह लगा कि उनको न्याय नहीं मिल सकता है तो उनका जो बाप था उसने भी अपने साथ यही किया। इसमें तो सारे हिंदू थे, ठेकेदार भी हिंदू, लड़कियां भी हिंदू, वो बेचारा मजबूर गरीब बाप भी हिंदू। लेकिन ये घटनाएं क्यों हो रही हैं? जाने कितनी घटनाएं रोज यूपी से आती रहती हैं। कभी किसी व्यापारी की हत्या हो जाती है, कभी कोई अगवा हो जाता है, कभी कुछ। लेकिन जिस घटना में हिंदू मुसलमान नहीं होता है उसको तो बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश नहीं किया जाता है। लेकिन जिस घटना में मुसलमान होता है, एक पक्ष अगर मुसलमान है, तो फिर उस घटना को हिंदू मुसलमान बनाकर पूरे देश में सांप्रदायिकता फैलाने के लिए उपयोग किया जाता है। यह हमारा कैरेक्टर बना है। और इसकी वजह से हो क्या रहा है कि अपराधियों को सजा नहीं मिल रही है। पुलिस भी निश्चिंत रहती है कि यहां हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है, तो यह प्रेस की बड़ी खबर नहीं बनेगी।
मामला तो असल में यह है कि हम किस तरह का हिंसक समाज बना रहे हैं, जहां 2 मासूम बच्चों की इस तरह से हत्या हो जाती है, 2 और मासूम बच्चों की हत्या उनकी बुआ के हाथ से हो जाती है। कहां है हमारा लॉ एंड ऑर्डर, कहां है हमारी पुलिस, कहां है वो सामाजिक व्यवस्था जिसमें इस तरह की चीजों को रोका जा सके। हिंदू मुसलमान करने से फायदा यह है कि असली जो समस्या है समाज के अंदर बढ़ती जा रही हिंसा, उससे ध्यान हट जाता है। ये काहे के मुसलमान थे, किस तरह के मुसलमान थे ये? रमजान का महीना चल रहा है, सबसे मुकद्दस महीना कहा जाता है, आदमी रोजा रखता है, लोग तरावी पढ़ते हैं, पुण्य का काम करने की कोशिश करते हैं। इस टाइम में जो अच्छे मुसलमान होते हैं वो चाहते हैं कि जबान भी गंदी ना करें, कुछ भी ऐसा ना करें जो आपको किसी तरह से बुरा साबित करे, कोई भी गलत हरकत ना करें। एक अच्छा मुसलमान ये चाहता है। ये कैसे मुसलमान थे जिन्होंने 2 मासूम बच्चों की हत्या कर दी, लेकिन सोशल मीडिया से लेकर सारी दुनिया में इसको हिंदू मुसलमान करके पेश किया जाएगा। शाम को सारे चैनलों पर जूतम पैजार होगी, एक बार फिर सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश होगी और इसकी आड़ में इलाहाबाद की घटना को दबा दिया जाएगा, या इस तथ्य को दबा दिया जाएगा कि उत्तर प्रदेश जो है वो उत्तम प्रदेश बनने की जगह अपराधियों का गढ़ बन गया है, अपराधियों की राजधानी बन गई है, जहां रोज अपराधों की खबर लगातार आती है और सब लोग खामोश बैठे रहते हैं। हिंदू मुसलमान करने से सबसे बड़ा फायदा यही है। इसलिए मेरा कहना यह है कि जिसने हत्या की है, चलिए एक का इनकाउंटर हो गया, दूसरे को गिरफ्तार किया जाए, गिरफ्तार करके उसके ऊपर केस चले, फास्ट ट्रैक में वो केस डाला जाए, महीने भर के अंदर उस पर फैसला आए, दूध का दूध पानी का पानी हो कि आखिर ऐसी नापाक हरकत इन लोगों ने की क्यों, और इनको जो कड़ी से कड़ी सजा कानून के तौर पर मिलनी चाहिए, वो सजा जो बचा हुआ भाई है जावेद उसको मिले। ये होता है न्याय। लेकिन हिंदू मुसलमान का हल्ला करते रहिए, न्याय की बात मत करिए। जब मामला हिंदू मुसलमान का हो तो उसको बड़ा बना दीजिए, और जब मामला केवल एक धर्म का हो, अगर केवल मुसलमान उसमें हो या केवल हिंदू हो, तो वो मामला आराम से निकल जाए। अगर कोई राजनीतिक आदमी उसमें है, पॉलिटिकल पार्टी का आदमी है, और खास तौर पे सत्ताधारी पॉलिटिकल पार्टी का अगर आदमी है, तो बिल्कुल खामोश हो जाए तब तो बहुत अच्छा है। आप जानते हैं अभी असम से एक खबर आई थी, जहां एक पुलिस के सीनियर ऑफिसर अपनी नौकरानी के साथ, अपनी नाबालिग नौकरानी के साथ दुराचार कर रहे थे। ऐसी कितनी खबरें आती रहती हैं। कर्नाटक के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, एक कम उम्र बच्ची के साथ यह हरकत करने के लिए उनके ऊपर पोक्सो के तहत कार्रवाई करने की बात हो रही है। यह सारा कुछ है इसी समाज में। ब्रजभूषण शरण सिंह पर भी जो पहला आरोप लगा था वो पोक्सो के तहत ही लगा था, बाद में पोक्सो को हटा दिया गया, लेकिन केस तो अभी भी चल रहा है। आसाराम बापू से लेकर राम रहीम तक हमारे समाज में क्या क्या हो रहा है क्या हम नहीं जानते हैं। कितना अपराध बढ़ गया है ये हम नहीं जानते हैं। और क्या हमारी चिंता ये नहीं होनी चाहिए कि ये हर तरह का अपराध जो समाज में बढ़ा है उसको रोकने के लिए कानूनी पहल भी हो, सामाजिक पहल भी हो और पॉलिटिकल पहल भी हो। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इस तरह का कुछ भी नहीं होने जा रहा, इस तरह की कोई बात नहीं हो रही। सिर्फ हिंदू मुसलमान करते जाइए और इसका फायदा चुनाव में उठाते जाइए। समाज लगातार नष्ट होता जा रहा है, समाज बर्बाद होता जा रहा है। दुर्भाग्य से उसकी चिंता किसी को नहीं है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।